यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर के अनुग्रह से आप सुरक्षित रहेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 14 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, इस पृथ्वी पर तुम सुख से रहोगे, आनंदित रहोगे। देश देश के ऊंचे स्थानों पर मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। तुम याकूब के भाग की उपज में से खाकर तृप्त हो जाओगे। यहोवा परमेश्वर ने प्रिय जितने भी वादे तुम्हारे लिए किए हैं वे जिंदगियों में पूरे अवश्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वायदा पूरा हुआ है और पूरा होगा। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो हमारे निकट आता है। परमेश्वर सदैव हमारे संग रहता है और जब हम आत्मा और सच्चाई में होकर उसके नज़दीक आकर प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा वो हमारे ऊपर भेजता है, आपके ऊपर भेजता है। आप जहाँ भी बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर आपके बीच में होता है। वो पवित्र आत्मा की आशीष को उंडेल कर देता है। प्रियो, आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। प्रियो, वो समय बड़ा आनंदित होता है जब हमारा हृदय परमेश्वर से बात करता है। वो आनंद अलग होता है, वो अद्भुत आनंद होता है। वैसा आनंद आपको और कहीं नहीं मिलता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जब वो उंडेल कर देता है, प्रियो, हमारे जीवनों में आनंद की भरपूरी आ जाती है। वो आनंद, वो अद्भुत आनंद कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की संगति में है। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करके उसकी आज्ञाओं को मानकर भले और नेक काम करने के कारण प्रियो उसे हम प्रसन्न कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो वो अपनी संतानों को, अपने लोगों को, अपने प्रेमियों को ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है, ऊंचे स्थानों में चलाता है, ऊंचे स्थानों में बैठाता है। हमारे जीवन को वो सुखी बनाता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। प्रयोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वो भेजकर हमें ये बताता है कि मैं तुम्हारे संग हूं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के निकट रहना अवश्य है प्रयोग, क्योंकि हम परमेश्वर में जब तक बने रहेंगे शैतान हमें छू नहीं सकता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आकर वो बताना चाहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम मेरी उपस्थिति में चलो फिरो, तुम सिद्ध बनते जाओ। तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उत्तम उत्तम पदार्थों को जब प्राप्त करोगे तो तुम जानोगे कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें उन रास्तों पर चलाऊंगा जो कि पहले तुम्हें कठिन लगते थे, असंभव सा था तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा, ऊंचे स्थान पर लेकर चलूंगा, तुम्हें मैं तृप्त करूंगा। प्रिय वचन के अनुसार जब पुराने नियम में लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उनको जब दर्शन देते थे, जैसे कि मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। वो झाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं हुई। मूसा से परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के द्वारा बात की।
अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर अलग अलग ढंग से लोगों को दर्शन दिया करते थे। वचन में जब एलिया नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वो प्रार्थना करके एलिया नबी कहता है, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सबके सामने इस बात को प्रकट कर कि तू ही इज़राइल का परमेश्वर है। वो कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझे उत्तर दे। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जाने कि तू ही प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। आकाश से आग गिराई और बलिदान के पशु, लकड़ियां और पत्थर सब जलकर भस्म हो गए। उधर जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हुई। और एलिया नबी जब प्रार्थना कर रहा है, वहां पर जब परमेश्वर ने आकाश से आग गिराई तो सब कुछ जलकर भस्म हो गया। वहां पर जो बाल देवता को पुकार रहे थे, उन्होंने जब उसको देखा कि सब कुछ भस्म हो गया, एलिया नबी उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि एकमात्र परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। तुम जिसकी उपासना करते हो वो कुछ नहीं कर सकता, वो व्यर्थ है। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और प्रियो, एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने उत्तर दिया। आज परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को भेजकर वो बताता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं, बस तुम इधर उधर मत भटको। अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं, आपसे बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हर समय तुम्हारी सहायता करेगी। प्रिय, पुराने नियम में पहले नबियों को ही दर्शन मिला करते थे, भविष्यद्वक्ताओं को ही दर्शन मिला करते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर एक क्षण पर उंडेल कर दिया है, वरदान दिया है पवित्र आत्मा का। बस हम परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते हैं, हम उससे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम उससे बात नहीं कर पाते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर पाता है। परमेश्वर की योजनाएं तो बड़ी बड़ी उत्तम उत्तम हैं, जैसे कि वचन में हमने पढ़ा, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आज संसार में अधिकतर लोग दुख में हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निकट नहीं हैं, परमेश्वर को जानते नहीं हैं, उससे बात नहीं कर पाते हैं, आमने सामने परमेश्वर से बात ही नहीं कर पाते हैं। वचन कह रहा है, यहोवा के कारण तू सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। प्रियो, हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि हमारे पास सब कुछ बेहतर से बेहतर हो, हम एक अच्छे स्थान पर हों, हमारे पास सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उस अच्छे स्थान पर जाने के लिए हम आत्मिक परिश्रम कितना करते हैं। संसार के लिए तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को जो संसारिक है उनको पूरा करने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मिक फल को पाने के लिए, आत्मिकता में ऊपर जाने के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, ये हमें विचार करना है। परमेश्वर चाहते हैं आप उसकी संगति में बैठें, आप उससे प्रार्थना करें। वचन कह रहा है, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरे निकट आओ, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मेरी संगति में बैठो। तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे हर दुख को मैं सुख में बदल दूंगा। संकट के समय तुम पुकारते हो, जब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हो, तब तुम मुझे पुकारते हो, तब तुम मुझे ढूंढने लगते हो। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तुम मेरे निकट भी नहीं आते हो। लेकिन वचन के अनुसार
दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। प्रियो, समय चाहे जैसा भी हो, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम कहाँ होते हैं, और जब बहुत भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, तब हमें परमेश्वर की याद आती है, तब हम परमेश्वर के निकट आते हैं। नहीं प्रियो, हर समय आप प्रभु से बात करें, सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर को दें। परमेश्वर कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इस संसार में रहते हुए उस रास्ते पर चले जो मैंने उनके लिए तैयार किया है, ऊंचे ऊंचे स्थान, और हरेक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो ये कहता है कि मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यहोवा के मुख से ये वचन निकला है, यहोवा के मुख से निकला हुआ हर एक वचन पूरा हुआ है। वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग का पिता है। प्रियो, हम कहाँ पर ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को? हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? परमेश्वर आपके पास है, आपके निकट है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस एकांत में बैठकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप विचलित ना हो, आप कितने भी दुख और संकट में क्यों ना हो, परमेश्वर के निकट आएं और हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप परमेश्वर से बात करें, समय को दें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें उत्तम पदार्थ से तृप्त करूं, तुम्हें मैं ऊंचे स्थान पर रखूं, मैं तुम्हें सुख का जीवन दूं। प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से समर्पित कर दीजिए और परमेश्वर में विश्वास कीजिए। प्रभु आपसे बात करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उंडेल कर वो देंगे, और आप आत्मा और सच्चाई में भरकर जब उसकी सामर्थ्य को महसूस कर लेंगे, सच में प्रियो, संसार की बातों से आप दूर हो जाएंगे। आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आप परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देने लगेंगे, जैसा कि वो चाहता है। वो चाहता है कि मुझसे अधिक तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर से अधिक किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी भी बात को हम अधिक महत्व देते हैं, तो परमेश्वर क्रोधित होता है। प्रियो, परमेश्वर कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करें। आपके जीवन में परमेश्वर आनंद लेकर आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर सुख और शांति को लेकर आएगा, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सचमुच अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आप हमको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ले चलने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप हमको हालेलुया उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम आपसे अलग होकर प्रभु कुछ नहीं कर सकते हैं खुदाबंद। हालेलुया। इसलिए हम अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए विनती करते हैं खुदाबंद, आप उनके बीच में प्रभु जी अपनी उपस्थिति को दीजिए खुदाबंद। उनके हृदय में परमेश्वर पिता हालेलुया आपके आनंद हो, आपकी शांति हो पिता। हालेलुया। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु। आप सबसे प्रेम करते हैं खुदाबंद। हम कभी कभी भटक जाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रास्ते से भटका हुआ एक मनुष्य जब आपके पास आता है पिता, आप उसे अपने सीने से लगा लेते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन ये कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। सचमुच परमेश्वर, आप हमारे
माँ हैं, आप हमारे पिता हैं। हालेलुया। जिस प्रकार माता संभालती है वैसे ही आप हमको संभाल कर लेकर चलेंगे प्रभु जी। हमारे भाई बहनों के जीवनों में प्रभु जी आशीषों को उंडेल कर दीजिए पिता। कोई बीमार है, परेशान है प्रभु जी, उनकी बीमारी दुख तकलीफों से यीशु मसीह के नाम में उनको छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो खुदाबंद यीशु मसीह की। यीशु का नाम ऊंचा है, यीशु का नाम धन्य है जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है। हालेलुया हालेलुया। वो कभी भी नीचे नहीं गिरता है, हमेशा ऊंचाइयों पर जाता है प्रभु जी। हम सब तेरी संतान हैं प्रभु जी। हम अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं। यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।